एक लंबे अरसे के बाद पुराने कॉलेज के दोस्त फिर से एक साथ मिले। सभी अपने अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे और सब आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो चुके थे। वे अपने अपने बिजनेस, नौकरियों और सफलता की कहानियां एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे। धीरे धीरे बातचीत जीवन में आने वाले तनाव और बढ़ते कारोबार की ओर मुड़ गई। सभी इस बात पर सहमत थे कि भले ही वो अब पहले से ज्यादा पैसा कमा रहे हों, लेकिन उनके जीवन में वो पुरानी खुशी और सुकून नहीं रह गया जो कॉलेज के दिनों में हुआ करता था। वो अपनी व्यस्त दिनचर्या और मानसिक तनाव को लेकर चर्चा करने लगे। कुछ देर बाद दोस्तों को एक पुरानी बात याद आई, अपने सबसे प्रिय प्रोफेसर जो हमेशा उन्हें जीवन के गहरे सबक सिखाते थे। सभी ने तय किया कि वे उनके घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। जब वे अपने प्रोफेसर के घर पहुंचे तो प्रोफेसर साहब ने उन्हें बहुत स्नेह और गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सभी से उनके जीवन, करियर और पारिवारिक स्थितियों के बारे में विस्तार से पूछा। दोस्त भी बड़े उत्साह के साथ अपनी उपलब्धियां और जीवन के अनुभव साझा करने लगे। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, वे फिर से अपने जीवन के तनाव और दबाव की चर्चा करने लगे। हर किसी के पास पैसा और प्रतिष्ठा थी, लेकिन वे सभी ये महसूस कर रहे थे कि जीवन में कुछ न कुछ कमी रह गई है। वह पुराना सुकून, वो बेफिक्री कहीं खो गई थी। प्रोफेसर साहब बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। वे मुस्कुराए और अचानक उठकर किचन की ओर चले गए। कुछ ही मिनटों बाद वे वापस लौटे और बोले, मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपके लिए ताज़ी और गर्म कॉफ़ी लेकर आया हूँ। लेकिन एक काम कीजिए, आप सब खुद जाकर किचन से अपने लिए एक एक कप ले आइए। सभी दोस्त खुशी खुशी किचन की तरफ बढ़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि किचन में अलग अलग प्रकार के कप रखे हुए थे। कुछ कप साधारण थे, जबकि कुछ बेहद आकर्षक और कुछ महंगे दिख रहे थे। सभी ने अपने लिए सबसे अच्छा दिखने वाला कप उठाने की कोशिश की। किसी ने क्रिस्टल का चमकदार कप चुना तो किसी ने खूबसूरत पोर्सिलेन का कप लिया तो किसी ने शीशे का कप उठा लिया। जो कप साधारण और सामान्य दिख रहे थे वे ज़्यादातर वहीं रखे रह गए। जब सभी दोस्तों के हाथों में उनकी अपनी कॉफ़ी आ गई तो वे वापस प्रोफेसर साहब के पास लौटे। प्रोफेसर साहब ने हल्की मुस्कान के साथ सभी को देखा और बोले, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप में से हर किसी ने सबसे सुंदर और महंगे दिखने वाले कप को ही चुना है। किसी ने भी सादे और साधारण कप को लेना पसंद नहीं किया। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हम सभी अपने लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें चाहते हैं। लेकिन यही सोच हमारी परेशानियों और तनाव का कारण भी बन जाती है। उन्होंने थोड़ा रुककर अपनी बातों को और स्पष्ट किया, देखिए, ये कप सिर्फ एक माध्यम है जिसे आप कॉफ़ी पी रहे हैं। कप चाहे कैसा भी हो, उसकी गुणवत्ता का कॉफ़ी के स्वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असली चीज़ तो कॉफ़ी है, कप नहीं। लेकिन फिर भी आप सबने सबसे अच्छे कप को चुनने की होड़ लगाई, और जब आपने अपना कप ले भी लिया तब भी आप दूसरों के कप को देख रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी बात को जीवन से जोड़ते हुए कहा, बिल्कुल इसी तरह हमारा जीवन कॉफ़ी की तरह है और हमारी नौकरी, पैसा, पदवी और प्रतिष्ठा कप की तरह। ये सब केवल हमारे जीवन को जीने के साधन हैं, लेकिन ये खुद हमारा जीवन नहीं है। जो कप आपके पास है वो ना तो आपकी कॉफ़ी यानी कि जीवन के स्वाद को बेहतर बना सकता है और ना ही उसे बदल सकता है। कभी कभी हम इतना ज़्यादा कप यानी कि धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने लगते कि हम असली कॉफ़ी यानी कि खुशहाल और सुकून भरा जीवन का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन पर ध्यान दें, ना कि बाहरी दिखावे और भौतिक चीज़ों पर। खुशहाल वे लोग नहीं होते जिनके पास सबसे महंगे और सुंदर कप होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपनी कॉफ़ी को पूरी तृप्ति और आनंद के साथ पीते हैं, चाहे वो किसी भी कप में क्यों ना हो। प्रोफेसर साहब ने अंत में कहा, सादगी से जियो, जीवन का आनंद लो, दूसरों से प्रेम करो, उनकी परवाह करो, यही असली जीवन है। उनकी यह बात सभी दोस्तों के दिल को छू गई। वे समझ गए कि असली सुख और सुकून किसी शानदार कप में नहीं, बल्कि कॉफ़ी के वास्तविक स्वाद में छिपा होता है, यानी जीवन को पूरी तृप्ति और संतोष के साथ जीने में।
उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ सीखने मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।